आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा सहित विभाग से जुड़े अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए गए तथा बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी और उनकी टीम को और हमारे सभी अधिकारियों को कि हमने लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य से ज्यादा उन्होंने हरियाणा और राजस्थान के तहत पेड़ लगाने का काम किया और इसीलिए उस लक्ष्य से ज्यादा काम किया। इसीलिए हमने इस साल के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है कि अगले आने वाले वर्ष में हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे और इसको हमने धीरे धीरे बढ़ाया है। उससे आगे जाएंगे, 12 करोड़ लगाएंगे, फिर 13 करोड़ लगाएंगे। इस तरह से हमने करके पूरे हमारे वातावरण में 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा राजस्थान के अंदर अभियान होगा, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बन सकेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेशवासियों को कि इस अभियान में भरपूर सहयोग एवं समर्थन मिला। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके अनुसार हमारी सरकार 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को बढ़ावा देने के लिए कचरे के प्रभावी प्रबंधन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन क्षमता और विशेष ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान संपूर्ण देश के आम जन से किया था और उस लक्ष्य के विरुद्ध हमको जो टारगेट दिया गया था, विशेष रूप से राजस्थान को जो टारगेट दिया गया था, उसमें 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा हमें दिया गया था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हरियाणा और राजस्थान कार्यक्रम के निमित्त आपने हमारे समक्ष 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य दिया और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि राजस्थान में सभी सरकारी विभागों द्वारा, वन विभाग द्वारा, आम जन के सहयोग से आज हमने 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा करके एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर वन कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। हमारे साथ मौजूद है वन कर्मी, उनसे जानते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित होकर उन्हें कैसा लगा। मेरा नाम प्रेम कंवर है और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित होकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। राजस्थान सरकार हमारे लिए जो इतना प्रयास कर रहे हैं जंगल को और बढ़ाने के लिए, नियमित
योजनाएं ला रहे हैं और आज जो सम्मानित किया है। हमें 2011 में वन विभाग में भर्ती हुई थी और तब से मैंने वन्यजीवों के रेस्क्यू किए हैं। मैं वाइल्ड लाइफ कोटा में कार्यरत रही हूँ 14 साल से। वहाँ पे चंबल रिवर में हमने क्रोकोडाइल के कई सारे रेस्क्यू किए और प्रेजेंटेशन दिया था नेपाल में जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी उसमें। तो हमें ऑस्ट्रेलिया से भी इनविटेशन आया, हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। और मेरा नाम सरोज कंवर है। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर समारोह मनाया है जयपुर में, जहाँ में मुख्यमंत्री साहब द्वारा सम्मानित किया गया है ताकि वो अपने फील्ड में अच्छा कार्य करने के लिए। और मैं शुरुआत से अपना पोस्टिंग से रिलोकेशन का कार्य देखती हूँ। मैं RVTR खुद से आती हूँ, इसमें मैंने राम के साथ अपना समझाइश की है, उनको समझाया है कि कैसे रिलोकेशन है, क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है। और राजस्थान गवर्नमेंट का ऐसे बहुत अच्छा योगदान रहा है इसमें, क्योंकि इसमें NTC की गाइडलाइन के तहत ही राजस्थान गवर्नमेंट की सहायता दे रही है। और इसमें मतलब पैकेज निर्धारित किया हुआ है कि आपको कितना कैश में पैकेज दिया गया है। मैं पूजा देवी बेगा, वन रक्षक, वन्यजीव जयपुर से। ये जो है काम हम फील्ड में काम करते हैं उसमें कटान छंगान जैसी समस्याएं होती है, तो उनको उनका इस तरह करना, लोगों गाँव के लोगों को समझाना कि किस तरीके से वनों को बचाना चाहिए, किस तरीके से उनको पौधों को लगाना चाहिए। नमस्ते। राजस्थान वन विभाग और फ्रांस सरकार की एजेंसी AFT की परियोजना के अंतर्गत हमारे परियोजना में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके लाइवलीहुड को बल देने का बहुत प्रावधान है। इसी के अंतर्गत हमने महिला वनकर्मियों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने हेतु 7 महिलाओं जिनका चयन एक प्रॉपर कमेटी द्वारा बिठाकर, इसलिए उनके जितने भी योगदान हैं, उपलब्धियां हैं, उन्होंने साहस एवं अपने समर्पण के थ्रू राजस्थान वन विभाग के रात्रि गश्त से लेकर वन्य जीवों का रेस्क्यू कराना, इवन बाहर विदेशों में जाकर नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जाकर हमारे वन विभाग को रिप्रेजेंट करना, इन सभी कार्यों में जिन महिलाओं ने उत्कर्ष कार्य किए हैं उनको चीफ मिनिस्टर माननीय भजन लाल जी से सम्मानित किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के मौके पर वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विमोचन आज मुख्यमंत्री श्री भजन लाल साहब द्वारा किया गया। हमारे साथ अफ्रीकी डायरेक्टर तरुण कांत जी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि आखिर ये कार्ड क्यों जरूरी है और क्या है। आज एक बहुत शुभ अवसर है, वानिकी दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और उस पर ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड फॉरेस्ट का ये आज जारी किया गया है। ये पिछले 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आफरी ने रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया और उसके तहत काफ़ी सारे सॉइल के विश्लेषण करने के बाद और ये सॉइल हेल्थ कार्ड निकाले हैं। और ये 36 हमारे जो फॉरेस्ट डिविजन्स हैं उनके ये फॉरेस्ट हेल्थ कार्ड्स हैं। और ये हेल्प ये करेंगे कि जब भी कोई प्लांटेशन होता है तो जब मृदा की हमें सूचना है, उसके बारे में पता है कि मृदा किस तरह की है और उसमें क्या डेफिशिएंसीज हैं और क्या उसके अंदर मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स कम हैं, तो उनको हम डाल सकते हैं और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट हमारी जो भावाशिप है ICFRE देहरादून में हमारा स्थित है मुख्यालय, वहाँ पे जो कैंपा अथॉरिटी, नेशनल कैंपा अथॉरिटी है, उसके वित्त पोषण में ये कार्यक्रम किया गया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट उस पर। और उसकी इस प्रोजेक्ट की जो PI रही है प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर, वो भावना शर्मा जी हैं। भावना शर्मा जी आपको इस पर डिटेल्स और बताएंगे। देखिए, ये योजना इस उद्देश्य के साथ शुरू हुई कि हम देश के विभिन्न जो फॉरेस्ट टेरिटोरियल डिवीजन है उनको सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दें। जैसे किसान अपनी सॉइल का हेल्थ कार्ड बनवाते हैं ना, एग्रीकल्चर में तो 2015 में लॉन्च हो गए थे। तो फॉरेस्ट में जो मृदा का जो स्टेटस है कि उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी कहाँ कहाँ कैसी है, जिससे कि फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, उसकी शरण को रोका जा सके, तो हमने ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। इसके लिए सभी प्रभागों से सैंपल इकट्ठे करे गए। सैंपल एकत्र करके उनके 12 पैरामीटर मापदंड होते हैं जो कि सॉइल की उर्वरता का निर्धारण करते हैं और ये बताते हैं कि सॉइल में किस प्रकार का पौधा, कौन सा पेड़ पनप सकता है। तो उन सबको हमने टेस्ट किया, उनका डाटा एनालिसिस किया साइंटिफिक विधि से, वेरी साइंटिफिक नॉर्म्स में, जो कि इंटरनेशनल नेशनल नॉर्म्स है। और फिर हमने सभी जो टेरिटोरियल डिवीजन है उनके लिए फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड डेवलप किए हैं, प्रिंट कराए हैं और इनको हमने आज हम वन विभाग के सहयोग से मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने इनका अनावरण किया है, इनको रिलीज किया है। तो आज का दिन ये बहुत अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इससे पहले
जो राजस्थान की एरिया की फॉरेस्ट सॉइल का जो स्टेटस है ये नहीं पता था। तो जब प्लांटेशन एक्टिविटी की जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको पता है अभी जैसे बताया लाखों करोड़ों पौधे लगाते हैं, लेकिन अगर कोई मिट्टी के लिए सूटेबल नहीं है या फिर किस मिट्टी में किसी विशेष चीज़ की कमी है, इतनी कमी कि प्लांट जीवित ना रह सके, तो वो प्लांटेशन फेल हो जाता है आगे आने वाले समय में। तो एक तो स्पीशीज़ का निर्धारण कर सकते हैं कि इस मृदा में कौन सी लगाएं, और प्लांटेशन के समय क्योंकि इसमें रिकमेंडेशन भी दी गई है, जैसे अगर कोई मिनरल कम है तो उसकी कितनी डोज देनी है, किस तरह से देनी है, वो एप्लीकेशन भी हमने बताया हुआ है। तो इससे तस्वीर ये बदलेगी कि जो प्लांटेशन में समय और एनर्जी कई बार वेस्ट हो जाता था, पैसा वेस्ट हो जाता था, प्लांटेशन किया वो फेल हो गया, तो उसके चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि अब उस सॉइल के लिए रिकमेंडेशन भी है कि उसका उपचार कैसे करें, और ये रिकमेंडेशन भी है कि स्पीशीज कौन सी लगाएं, क्योंकि स्टेटस पता है। तो आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा द्वारा प्रदेश को कई सौगातें दी गई। सुजय से प्राप्त रिपोर्ट में आज के